भाई सारे भाई यानी राजा राम मटोर की राम राम। भाई साथियों, सबसे पहले तो आज गणतंत्र दिवस की आप सबने बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और भाई इस खुशी में गांव मटोर में जो गांव मटोर की जो तोड़ी थी है भाई, उस पर आज झंडा लगाया गया है, तिरंगा झंडा लगाया गया, देश की आन बान शान। आप देखने लग रहे हो, कैमरा मैन चाहूँगा फिर दिखा दे भाई। और साथ में सबको मतलब प्रसाद दिया गया, प्रसाद बांटा गया। आप जनाब प्रसाद के भी सीन दिखावांगे, और जो गांव के जो गणमान्य व्यक्ति है वो हमारे बीच में इनसे बात करांगे। राम राम मास्टर जी। राम राम राजा जी। सबसे पहले तो हमारे पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज कैसे विचार आया कि भाई आज अपनी जो सबसे पुरानी थ्याई है उसके ऊपर झंडा लगाया जाए, तिरंगा झंडा लगाया जाए? देखिए राजा राम जी, आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और उसी की खुशी में जो आज ये राष्ट्रीय पर्व है पूरे देश के अंदर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसलिए जो हमारी ये धोड़ी थाई है मटोर की, ये एक बहुत ही पुरानी और हमारी बेहतरीन धरोहर है, उसके ऊपर भी हमने आज तिरंगा लहराया है। बिल्कुल। तो आपने सुना कि जो थाई है बहुत ज़्यादा पुरानी है। जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया कि ये लगभग 1858 के अंदर ये थाई बनाई गई थी। लगभग 165 साल इस थाई को हो चुके हैं, और ये आपके सामने है इसका जो दृश्य है, एक बेहतरीन जो कलाकारों के द्वारा बनाई गई है। और इसके कुछ तथ्य ऐसे हैं, इसमें कितनी भी गर्मी हो कभी भी गर्मी नहीं होती, और जो भी खिड़की दरवाजे लगाए गए हैं मिस्त्री ने इस प्रकार बनाए हैं कि अंदर धूप भी नहीं जाती इसके अंदर। बिल्कुल। तो साथियों, वह 165 साल पुरानी थ्याई है, और आप देखने लग रहे हो, कैमरामैन से चाहूँगा एक बार दोबारा फिर दिखा दे। आज इस थ्याई के ऊपर तिरंगा झंडा लगाया गया है, और जो थ्याई है 165 साल पुरानी है, लेकिन ऐसी लग रही है कि मतलब नई है। तो वे सारे भाई कमेंट करके जरूर बताइयो ये इस बार की थ्याई और कौन से गामा में है और कितनी पुरानी है। तो आज मास्टर झंडा है जो किसने फहराया था? राजा राम जी, जो ये थाई है हमारा जो बुजुर्ग है लालचंद के नाम से थाई है। लालचंद के 4 पुत्र थे, और चारों के नुमाइंदे ने आज झंडा फहराया है। और हमारे पूरे गांव के अंदर जो हमारे बड़े भाई हैं रामस्वरूप जी, 95 साल के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा और चारों परिवारों के जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे उनके द्वारा झंडा फहराया गया है। तो आप बात कर सकते हैं। दादा राम राम। राम राम। ठीक है, ठीक है। तो आज देख लो आपके टाइम की जो थ्याई है उस पर झंडा फहराया गया, तिरंगा के कहोगे? हाँ, कैसा लगे आप झंडा फहराया थ्याई पे? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग गया। बहुत पुरानी है। अपना आप ही मत करके आप चढ़ाया ना, किसी ने चढ़ाया। अच्छा, आप भी ऊपर गए थे? गए ऊपर। भाई झंडा के प्रति प्रेम देखो। दादा की उम्र 95 साल की है, लेकिन झंडा लगाने के लिए, झंडा फहराने के लिए भाई इतनी ऊंचा आज दादा गए हैं। दादा ठीक ठाक खुशी हो रही है? हाँ, खुशी बहुत बढ़िया खुशी है भाई। तो आपके कहोगे जो आपके जो थ्याई पे झंडा क्या कहना चाहेंगे, अपना जो यह धरोहर है नहीं अपना सारा काम की लाओ या लालचंद पत्ती की। बाकी यू आप लाल किले पर झंडा चढ़ावा नहीं, यू एक दौड़ी थाई मटोर का किला है। बिल्कुल। इस किले पर हमने आज से शुरुआत करके आगे भी नहीं चढ़ावा, आगे आने वाली 26 जनवरी को। बिल्कुल, बहुत बड़ी खुशी की बात है। वाह जी वाह। तो राम राम। राम राम भाई। तो अब कब शुरुआत करी है, तो अगली बार भी मतलब हर बार ऐसा एक झंडा जो फहराया जाएगा, लगाया जाएगा? आज 26 जनवरी ये न्यू प्रोग्राम होगा और निवेदन नजर जाएगा। बिल्कुल। प्रसाद बांटा जाएगा। बहुत खुशी का दिन है आज बात के लिए। दो था या मटोर निवासी गाँव में। बिल्कुल जी। तो आपने देखी होगी मतलब कड़िया आसपास के गाँव में भी है इतनी पुरानी थी? हमने इतनी पुरानी था निजरा में दवाई नहीं आंडे बहुत सा मिली नहीं हमने था ये और बड़ी। अच्छा, तो कितने का खर्चा लग गया होगा, कितने की मेहनत करनी पड़ेगी अपने जो बुजुर्ग है जब ये थ्याई बनाई थी? उस टाइम तो भाई रोटियां पे काम बने करता। अच्छा। जिस टाइम यह थाई बनी थी रोटियां का काम बनया है। और बाकी जो मरम्मत करी है, फिर अपनी कुड़ी लाले कुड़ियाँ हिसाब से तागड़ी हिसाब से गाई करी है। फिर मान लो अपने ठीकर काटे करते ठीकरा पर अपना आप अपने वजन इस पर सिर पर दर करता हमारे इन बुजुर्गों ने न्यू बनाई हुई थी। यानी ये थ्याई ये बहुत ज़्यादा मेहनत करी है हमारे जो बुजुर्ग थे उनने। तो मास्टर जी, कई बार ये भी वो है कि जो जड़ा तिरंगा फहरा दिया नहीं, तो दोबारा कई बार देखने में आवे कि दोबारा उसकी मतलब संभाल नहीं होती, तो कहीं ना कहीं फिर ये तिरंगा का अपमान भी हो जाए। तो इस तरह से मतलब आपने पूरी संभाल भी रखनी है इसकी। राजा राम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरा जो परिवार है उसने एक तो सफाई कर्मचारी लगाया हुआ है और एक पानी वाला लगाया हुआ है।
साथ में 24 घंटे ओक का पानी यहाँ चलता है। हमारे बुजुर्ग और जो युवा साथी यहाँ पर बैठकर अपनी बातचीत भी करते हैं और गांव की कोई भी समस्या है वो भी यहाँ बैठकर सोल्व की जाती है। और बात रही तिरंगे की, तिरंगा हमारी आन बान और शान है। हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा इसके ऊपर ज़रूर फहराएंगे और हमारे पर्व यूं ही मनाते रहेंगे। भाई साथियों, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मैसेज भी है कि भाई जड़ा भी मतलब तिरंगा लगाया जा, तिरंगा फहराया जावे तो उसकी संभाल रखनी है, उसकी देखभाल करनी है। भाई तिरंगा जो खराब नहीं हुआ है, तिरंगा फटा नहीं कहीं से, उसका मतलब साल 6 महीने में उसका ध्यान भी रखना चाहिए। इस तरह से मतलब आप देशवासियों को, प्रदेशवासियों को आज क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या संदेश दोगे? देखिए, तिरंगा हमारी आन बान और शान है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि जहाँ भी किसी भी प्रकार की कोई कमी रहती है तो तिरंगे को तो हमने ऊपर उठा के रखना हमेशा। बिल्कुल जी। ताऊ जी, आप भी आए हो आज, इतनी पुरानी थ्याई है, दौड़ थ्याई है, इस पर झंडा फहराया गया तिरंगा, क्या कहोगे? बहुत खुशी की बात है जी राजा राम जी। हम इस तिरंगे को हर पर्व पर यूँ ही लहराते रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। ताऊ राम राम। राम राम। तो आज इतनी पुरानी थ्याई है, अपनी दौड़ थ्याई है, गांव की मतलब आन बान शान है, झंडा इस पर लगाया गया, आज के कहोगे? बड़ी खुशी की बात है जी। राधा राम। प्रसाद भी कर रखे था? हाँ, प्रसाद भी करके रहा। भाई इस खुशी में मतलब अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें हलवा भी कर रखा था देसी घी का, और प्रसाद दिखावाएंगे भी आपने, और कुछ युवा साथी भी उनसे ही बात कराएंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। तो आज क्या कहना चाहोगे बड़े पुरानी थ्याई पर? भाई हम यही कहना चाहते हैं, हर गांव में ऐसा ही मौसम मनाया जाए, हर गांव में तिरंगा झंडा फहराया जाए 26 जनवरी की तरफ से। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कोई युवा हो, बड़े बुजुर्ग हो, बच्चे हो, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होने चाहिए, और ये राष्ट्र प्रेम है। अगर तिरंगा के प्रति प्रेम है तो राष्ट्र प्रेम है। कैमरामैन एक बारी दोबारा दिखा दे एक बारी। और भाई इस खुशी में आज हलवा भी कराया गया है, वो आपने दिखावांगे। कैमरामैन चाहूँगा एक बार हलवा और दिखा दे। और वही देखो भाई, वैसे अपने ताऊ जी लगे हुए हैं और पूरा बढ़िया देसी हलवा बना रखे हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर गांव तक, हर प्रदेश तक ये वीडियो जावे, और जो अपनी जो पुरानी धरोहर है, जो अपनी थ्याई चौपाल है जितनी पुरानी है, सार्वजनिक जगह है, वह उन पर झंडा लगाया जाए, झंडा फहराया जाए तिरंगा। तो सारे भाई है ना, राम राम।